हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनय कुमार गुप्ता आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम एक्सरसाइज 1.3 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम क्लास 9 कराते हैं। ठीक है, तो क्या है एक्सरसाइज 1.3 में क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। वो कह रहा है कि इसको पहले तो डेसिमल फॉर्म में करो। बिल्कुल करा होगा पहले भी बहुत बार। डेसिमल फॉर्म में कैसे करते हैं? डिवाइड कर कर, सिंपल सा है। और फिर ये बताना है कि ये किस प्रकार का डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, तो हम देखो बताते हैं। अभी पहले डिवाइड कर लेते हैं पहले, ठीक है, फिर हम बताएंगे। डिवाइड करके देखो, 36 डिवाइड बाई 100। अच्छा, जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये तो सिंपल सा है बिल्कुल कि 2 जीरो हटाओ यहाँ से और यहाँ ऊपर पॉइंट लगा दो। सिंपल सा है बिल्कुल। तो ये क्या हो गया? ये 0.36। क्लियर? ये पूरा पूरा कट गया। रिमाइंडर 0 होगा नहीं होगा? ये पूरा पूरा क्या हो गया? कट गया। आंसर हमारा आ गया सिंपल। जब ये पूरा पूरा कट जाता है, ध्यान से, अगर मैं ऐसे कराऊं तो मैं 100 से 36 को डिवाइड करोगे तो 100 से 36 नहीं जाता, पॉइंट लगा के 0 लगाओगे, 100 3 या 300 60, फिर 0 लगा दोगे, 100 6 600। ऐसे ही तो करना है। रिमाइंडर क्या बच्चा? 0। जब रिमाइंडर आपका 0 बचता है तो उसे हम कौन सा कहते हैं डेसिमल एक्सपेंशन? टर्मिनेटिंग। क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, समझ गए? जिसका रिमाइंडर 0 बच जाए उसको हम क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर? अब देखो सेकंड क्या है? 1/11। अच्छा, इसे तो डिवाइड करके देखें ऐसे ही। ठीक है, तो देखें, करके देखते हैं। 11 से 1 इस प्रकार से। ठीक है, अच्छा 11 से 1 चला जाएगा? नहीं जाएगा। पॉइंट लगा दूं, 0 बढ़ा दिया हमें। अब बताओ 11 से 10, ये भी नहीं जाएगा। तो अब 0 लगा दूं, यहाँ 0 लग गया। अब तो क्लियर है। 11 से 100, हाँ 11 9 जा 99। क्लियर? क्या बचा? 1। अब अपने पास से हम 0 लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। अब 11 से 10 चला जाएगा? नहीं जाएगा। तो जब एक और 0 हम यहाँ लगाएंगे तो सबसे पहले यहाँ भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, लगा दिया हमने। अब 11 9 जा 99। अब देखो वही चीज आ रही है बार बार। देखो बार बार 1 वही चीज आ रही है। आ रही है ना? आ रही है। अब आंसर क्या है हमारा? क्या आया? इसी तरीके से और आगे आएंगे आगे। 1 ही हमारा आ रहा बार बार। फिर एक और 0 लगा दोगे, फिर 0, फिर एक और 0 लगाओगे, 11 9 जा 99। वही चीज आती रहेगी, रिपीट होगी। क्या होगी? रिपीट। तो आंसर क्या आ गया हमारा? 0.09 एंड सो ऑन। अब तुमने ये देखा, ये पूरा पूरा नहीं कट रहा। ये पूरा पूरा नहीं कट रहा। जब ये पूरा पूरा नहीं कटता तो हम उसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। और एक और चीज तुमने यहाँ देखी कि रिपीट हो रही है, डिजिट रिपीट हो रही है। देखो 09, फिर 09, इसी तरीके से फिर से 09 आएगा नहीं आएगा? तो ये रिपीट हो रही हैं, इसलिए हम इसे बोलेंगे रिपीटिंग। क्या बोलेंगे? रिपीटिंग डेसिमल। क्लियर? तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ओके, तो हमने कैसे करा कि एक तो पूरा पूरा नहीं कट रहा तो उसे बोल दिया हमने नॉन टर्मिनेटिंग। और दूसरी चीज कि ये यहाँ पर रिपीट हो रही है, बार बार डिजिट रिपीट हो रही है, और रिपीट होने को हम क्या कहते हैं? रिपीटिंग। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। क्लियर? अब देखो थर्ड पे आ जाओ। 4 होल 1/8, यही तो है। तो 8 4 जा 32। 32 अब +1 करेंगे तो कितना आएगा? ये 33/8। इसे डिवाइड कर लें इस तरीके से। 8 4 जा 32, 1 बचेगा, पॉइंट लगा के यहाँ 0, 8 1 जा 8 2, फिर 0 लगा दें अपने पास से, 8 2 जा 16 4, फिर 0 लगा दें, 8 5 जा 40। क्लियर? रिमाइंडर 0 बच गया। तो पहले तो क्या आया आंसर इसका? 4.125 आ गया। 4.125 आंसर। और रिमाइंडर देखो 0। अभी मैंने बताया था कि रिमाइंडर अगर 0 बचता है तो क्या कहलाता है? वो टर्मिनेटिंग। क्या है ये? टर्मिनेटिंग
टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर है? ये नोट करो पहले तो, फिर अभी आगे और कराता हूँ 4th 5th 6th। ठीक है, अब देखो इधर आगे 4th देखो। फोर्थ देखो 3/13। क्लियर? 13 से 3 को डिवाइड करते हैं, बिल्कुल करते हैं। पॉइंट लगा दें 0, 13 2 जा 26, 4 बच गया, 0 लगा सकते हैं अब तो। 13 3 जा 39, 1 फिर 0 लगा सकते हैं। अब देखो 13 से 10 अब भी नहीं आ रहा, तो यहाँ 0, यहाँ 0। 13 7 जा 91, फिर 9, फिर 0। 13 6 जा 78, फिर 12 120। 13 से अब कितनी बार आएगा? 13 9 जा 117। कितना बचा ये? 3। अब देखो बात, देखो ध्यान रखो एक चीज़ और, कि अगर दोबारा रिमाइंडर वही चीज़ आ जाए जहाँ हमने डिवाइड करा था। देखो 3 था, 3 को ही तो हमने डिवाइड करा था, 3 को हमने डिवाइड करा था, और रिमाइंडर क्या आ गया हमारा वापस 3। तो यहीं छोड़ दो, यहीं छोड़ दो, और इससे ही पता लग जाएगा जब 3 आ गया हमारा, तो फिर दोबारा यही तो डिजिट रिपीट होंगी ना होंगी। अगर मान लो मैं 0 लगा दूं यहाँ पर, तो फिर से मैं लिखूंगा ना 13 2 जा 26। देखो फिर से 2 वाला आ जाए, 2 आ जाएगा नहीं आ जाएगा? ठीक है, तो ध्यान रखना है कि जिसे हम डिवाइड करते हैं ना, वही चीज़ अगर रिमाइंडर में आ जाए, वही चीज़ अगर रिमाइंडर में आ जाए, तो इसका मतलब है डिजिट रिपीट हो रही हैं। क्या हो रही हैं? डिजिट रिपीट हो रही हैं। ठीक है, एंड सो ऑन। क्लियर? एंड सो ऑन। अब देखो ये लिख देंगे 0.230769, या करके देख लेते हैं, कोई टेंशन नहीं है, करके अभी देख लो। 0 लगा लो, 13 2 जा 26, और पता लग जाएगा 4 0। देखो वही चीज़ आ रही है बिल्कुल, देखो वही चीज़ आएगी रिपीट हो गए। 1 0 नहीं जाता, इसलिए एक और 0 यहाँ पे लगाएंगे, तो यहाँ 0। 13 7 जा 91, 9 0। 13 6 जा 78। वही चीज़ आई ना? आई है, बताओ वही चीज़ आई? बस छोड़ दो, और क्या है? वही चीज़ आ रही है ना? आ रही है। तो क्या आ गया आंसर? यहाँ बार लगा दूं, बार लगा दूं। बार का मतलब भी क्या होता है? रिपीट। बार का मतलब क्या होता है? रिपीट। मतलब यही डिजिट बार बार रिपीट हो रही हैं, तो इसलिए हमने इसके ऊपर क्या लगा दिया? बार हमने लगा दिया। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा हो गया? देखो एक तो खत्म नहीं हो रहा, ये आगे तक चलता जाएगा, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, तो क्या आ गया ये? नॉन टर्मिनेटिंग। क्या हो गया ये? नॉन टर्मिनेटिंग। और मैंने बताया था कि जब रिपीट होती हैं डिजिट, तो क्या होती हैं? रिपीटिंग। क्या होती हैं? रिपीटिंग डेसिमल। क्लियर? ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, इसी तरीके से अभी और देखेंगे 5th। देखो 2/11, फिर से डिवाइड करते हैं, पॉइंट लगा के 0, 11 बन जा 11, 9 90, 11 8 जा 88, 2। देखो फिर से आ गया वही 2, मैंने कहा था 2 ऊपर वाला वही चीज़ आया, रिमाइंडर में आ गया, तो इसका मतलब रिपीट होंगी डिजिट्स। करके देख लेते हैं एक बार। 0 लगा दो, 11 बन जा 11, 9 90, 11 8 जा 88। देख रहे हैं रिपीट हो रही हैं? कितनी बार भी कर लो भाई रिपीट होंगी, रिपीट होंगी, एंड सो ऑन। तो इसका आंसर हो गया 0.18 बार। बार लगा सकते हैं ना? बार लगा सकते हैं। मैंने कहा था रिपीट होने वाली डिजिटों पर क्या लगा देते हैं हम? बार। और ये क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। क्लियर? आंसर। अब 4 6 करें हम, ये हो गया। अब 6 देखो, ठीक है 6 करते हैं। तो कुछ नहीं है, सबसे पहले तो हमें क्या करना है? डिवाइड करना है। डिवाइड कर लेते हैं, कोई परेशानी नहीं है।
लो ऐसे डिवाइड कर लो, ठीक। नहीं जाता ना, पॉइंट लगा के यहाँ 0 बढ़ा दो। अब 8 बार जाएगा 90 बचेगा। अब एक और बार 0 लगा दो, और 2 बार जाएगा 800, फिर ये 100 बचा, फिर एक बार 0 लगा दो, फिर 2 बार जाएगा 800, फिर 200 बचा, एक और 0 लगा दो। अब ये कितनी बार जाएगा? 5 बार। देखो पूरा पूरा कट गया, रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक है। तो बताओ कौन सा हो गया ये डेसिमल, कौन सा डेसिमल हो गया? टर्मिनेटिंग। क्लियर हो गई बात, ठीक है। ये हमारा पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो ध्यान से, सेकंड क्वेश्चन, वी नो डैट 1/7 की वैल्यू देखो कितनी आसान कर दी। 1/7 की वैल्यू उन्होंने खुद दे दी। और बार का मतलब जानते ही, ऊपर जो बार लग रहा है रिपीट हो रही हैं। कैन यू प्रिडिक्ट, क्या हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। मतलब इन्होंने 1/7 की तो हमें दे दी ना। अब ये कह रहा है 2/7 इन 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 की वैल्यू निकालो। और उसने आगे कह दिया आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, और हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड से नहीं निकालनी। क्या हम कर सकते हैं ऐसा नहीं करनी, हमें ये चीज़ नहीं करनी कि 7 से 2 को डिवाइड कर दो, ये चीज़ हमें नहीं करनी। क्या हम ऐसे बिना करे आंसर निकाल सकते हैं इसका? यस निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें ये दे रखा है। तो लिखेंगे यस वी कैन प्रिडिक्ट, ठीक है। बस इतना ही लिख देना है। अब किसकी वैल्यू निकालनी है? देखो 2/7, बिल्कुल ध्यान से देखना, 2/7 की वैल्यू निकालनी है। 2/7 की वैल्यू निकालनी है। अब मुझे ये बताओ 2/7 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 1/7, बताओ लिख सकता हूँ ना? 2 1 जा 2/7 लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है लिख सकते हैं। तो 2 × 1/7 की वैल्यू हमें दे रखी है। क्या दे रखी है? ये हैगी, लगा दें 0.142857। क्लियर, मल्टीप्लाई कर लें, 2 7 जा 14 कैरी 1, 2 5 जा 10 और 1 11 कैरी 1, 2 8 जा 16 और 1 17 कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2.0। और बार बताओ कोई प्रॉब्लम इसमें? कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं ना। इसी तरीके से 3/7 की निकाल सकते हैं हम, देखो। अच्छा बताओ 3/7 को कैसे लिखेंगे? 3 × 1/7। क्लियर। अब इसे हम कैसे करेंगे? 3 × 0.142857। 1/7 की वैल्यू हमें दे रखी है, ये है कि कर दें हम आराम से मल्टीप्लाई। 3 7 जा 21 कैरी 2, 3 5 जा 15 और 2 17 कैरी 1, 3 8 जा 24 और 1 25 कैरी 2, 3 2 जा 6 और 2 8, 3 4 जा 12 कैरी 1, 3 1 जा 3 और 1 4.0। बताओ समझ में आया? आ गया ना समझ में? बिल्कुल। 4/7 लाइक कर देना वीडियो को, ठीक है। 4/7 इज इक्वल्स टू, बताओ 4/7 को कैसे करेंगे? 4 × 1/7 करेंगे नहीं करेंगे? तो अब क्या हो जाएगा ये? 4 × 0.142857 बार, 4 7 जा 28 कैरी 2, 4 5 जा 20 और 2 22 कैरी 2, 4 मल्टीप्लाई तो आती है, 4 8 32 और 2 34 कैरी 3, 4 2 8 और 3 11 कैरी 1, 4 4 जा 16 और 1 17 कैरी 1, 4 1 जा 4 और 1 5.0। ये तो करना आता ही है ना, मल्टीप्लाई तो करनी आती है, बिल्कुल आती होगी। 5/7 निकालें, 5 × 1/7, तो ये हो जाएगा 5 × 0.142857। ये हो गया, क्या हो गया ये? 5 7 35 कैरी 3, 5 5 25 3 28 कैरी 2, 5 8 40 और 2 42 कैरी 4, 5 2 10 और 4 14 कैरी 1, 5 4 21 21 कैरी 2, 5 5 और 2 7.0। ये हमारा हो गया। बताओ कोई प्रॉब्लम?
इसी तरीके से एक और रह गया 6/7। अच्छा इसका तो निकाल ही लोगे, निकाल लोगे अपने आप, है ना, इसका अपने आप ही निकाल लेना है। ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल समझ में आ गया। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q वेयर PQ आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। बिल्कुल पता है, ये रेशनल नंबर की फॉर्म में P/Q, इसकी फॉर्म में हमें इसे करने हैं इन तीनों को। ठीक है, क्लियर है। तो हम कैसे करेंगे, देखो ध्यान से देखना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये है 0.6 बार। बार का मतलब तो जानती हो, रिपीट, है ना, पिछले क्वेश्चन में कराया था। बार का मतलब क्या है, रिपीट होना, कि 6 बार बार 6 आ रहा है। ठीक है, तो हमने बार लगा दिया। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेट x इज इक्वल टू 0.6666 एंड सो। बिल्कुल सेम, क्लियर है ना, कि 6 के ऊपर बार है, इसका मतलब क्या है कि 6 जो है बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो हमने मान लिया ये 4 बार है, तो आगे सो ऑन कर दिया। हम कहाँ तक इतना लिखते रहेंगे, है ना, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है ना, हमने 4 बार 6 हमने लिख दिया और आगे सो ऑन कर दिया। क्लियर है ना, बिल्कुल बात। इसे हमने क्या मान लिया, फर्स्ट इक्वेशन। ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से। ठीक, अब ध्यान से करना, क्या देखना है कि ये मुझे बताओ बार जो लग रहा है वो कितनी डिजिट के ऊपर लग रहा है। 1 डिजिट के ऊपर ही तो लग रहा है, केवल 6 के ऊपर ही तो लग रहा है, तो केवल एक ही तो डिजिट है। एक डिजिट के ऊपर अगर बार लग रहा है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। और अगर 2 डिजिट के ऊपर बार लग रहा होता तो हम, जैसे मान लो अगर ऐसे होता 0.63 बार, तो कितने डिजिट है, 1 2 है, तब 2 डिजिट होती, उसके ऊपर बार लग रहा होता तो हम किससे करते, 100 से। किससे करते, 100 से। और अगर 3 डिजिट होती तो 1000 से, 4 डिजिट होती तो 10,000 से, उतनी जीरो बढ़ाते जाते। क्लियर है। अभी इस समय कितनी डिजिट है, 1। कितनी डिजिट के ऊपर बार है, 1। तो किससे मल्टीप्लाई होगी, 10 से। तो अब 10 से मल्टीप्लाई x की करेंगे तो क्या आएगा, 10x। 10 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पॉइंट यहाँ का यहाँ आ जाएगा, यहाँ का यहाँ, तो ये हो जाएगा 6.6666। आगे तो 6 और है ना। अब ये ध्यान रखना कि पॉइंट के बाद उतनी संख्या ले लेना जितनी ऊपर है, जैसे काटने में आसानी होगी। पॉइंट के बाद उतनी संख्या लेना जितनी ऊपर है। देखो 4 संख्या है ना, तो 4 ले लो। क्लियर है, एंड सो ऑन। इसे हो गई सेकेंड इक्वेशन। सब्ट्रैक्टिंग, अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, मतलब समझ गए कि दूसरी इक्वेशन में से पहली इक्वेशन को क्या करेंगे, माइनस। तो 10x में से ये वाला x माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 9x। क्लियर। अब इसमें से इसे माइनस करो, देखो 6 से 6 कैंसिल, 6 से ये वाला भी 6 खत्म। देखो ये वाला 6 से ये वाला 6, ये 6 से ये वाला 6, 6 से 6, 6 से 6, पॉइंट से पॉइंट टूट गया, सब कुछ खत्म। और 6 से 0 माइनस करेंगे तो कितना बच गया हमारा, 6। क्लियर। x इज इक्वल टू कितना हो गया, 6/9। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा आंसर, 2/3। ये हो गया हमारी P/Q की फॉर्म में। ठीक है, ध्यान रखना है कि ये कौन सा डेसिमल है, बताओ कौन सा डेसिमल है ये, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग P/Q की फॉर्म में इस तरीके से हम करते हैं। क्लियर, नोट कर लेना इसको। सेकंड पार्ट पे आ जाओ, इसको बिल्कुल ध्यान से समझना है सेकंड पार्ट, जिससे कि थर्ड पार्ट मेरे से पहले तुम कर लो। ठीक, क्या है, लिख लेते हैं 0.47 बार, केवल 7 के ऊपर है, ध्यान रखना। लेट x इज इक्वल टू 0.4, 7 के ऊपर ही 2 बार है तो 7 ही तो 7 बार बार लिखेंगे, 7 7, बस इतना सही है, बहुत है। एंड सो ऑन, फर्स्ट इक्वेशन। और मैंने क्या बताया था, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बताओ भाई, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जितनी डिजिट के ऊपर बार लग रहा, और कितनी डिजिट के ऊपर बार लग रहा, केवल 1 डिजिट के ऊपर, केवल 7 के ऊपर ही तो लग रहा है। तो ये बताओ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। ये हो जाएगा 10x
इज इक्वल टू 10x इज इक्वल टू 10 से मल्टीप्लाई इसकी करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 4.7777 एंड सो ऑन। ये हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन। क्लियर? अब क्या करते हैं, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो 10x में से x माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 9x। देखो 7 से 7 खत्म, 7 से 7 खत्म, 7 से 7 खत्म, 7 में से 4 गए 3, फिर पॉइंट आ गया हमारा, 4 में से 0 गए 4। क्लियर? अब x इज इक्वल टू कितना हो गया 4.3 डिवाइड बाई 9, क्योंकि 9 इधर आ गया, पॉइंट हटाओ यहाँ 0 बढ़ा दो क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो ये कितना आंसर हो गया हमारा x इज इक्वल टू 43/90। बताओ अब समझ में आ गया? बिल्कुल क्लियर हो गया? ठीक है। अब इसी तरीके से हम थर्ड पार्ट कर लें। देखो थर्ड पार्ट कैसे करेंगे। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट देखो क्या है 0.001। मुझसे पहले करके देखो, बिल्कुल ठीक है, अपनी कॉपी पर। लेट x इज इक्वल टू 0.001। अब देखो बाहर लग रहा है 001 पे ही लग रहा है ना तीनों पे, तो 001 बहुत है या ऑल है? बहुत है, इतना ही है एंड सो ऑन। इसे कितनी इक्वेशन मान लें? फर्स्ट मान लिया। अब बताओ किससे मल्टीप्लाई करें, जल्दी बताओ किससे मल्टीप्लाई करें, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? कितनी डिजिट है बताओ? 1 2 3 डिजिट के ऊपर ही तो बार है, तो किससे करेंगे 1000। क्लियर? अब 1000 की x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 1000x, और 1000 की इससे करेंगे तो पॉइंट खिसक जाएगा कितनी बार 1 2 3 है 0, 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, यहाँ आ जाएगा तो हो जाएगा 1.001 बार बार 001 ही तो आएगा ना एंड सो ऑन सेकेंड। क्लियर? अब सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन 2, तो 1000x में से x माइनस करोगे तो 999x आएगा। देखो ये सब खत्म, 1 से 1, 0 से 0, 0 से 0 सब खत्म हो जाएगा, और केवल क्या हो जाएगा 1 में से 0 गए 1, ये तो बचेगा। तो x इज इक्वल टू 1/999, डेट इज आंसर। क्लियर हो गया कैसे करना है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे कर लेना है, ठीक? ओके। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, एक्सप्रेस 0.99999, इसमें देख रहे हो क्या चीज़ रिपीट हो रही है? बताओ क्या चीज़ रिपीट हो रही है? 9 रिपीट हो रहा है ना, तो इसे हम इस तरीके से ऐसे भी तो लिख सकते हैं 0.9 बार लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं इस तरीके से 0.9 बार, यही तो है ना, यही मतलब है, सेम मतलब है इसका, मतलब सेम है। क्लियर? ओके। इन द फॉर्म P/Q, इसे P/Q की फॉर्म में करना है। क्या करना है? P/Q की फॉर्म में करना है, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर? ये बात की बात है, जब हमारा आंसर आ जाएगा तो ये बताना है कि आप अपने आंसर से सरप्राइज हुए, और अगर सरप्राइज हुए तो हाँ या ना में जवाब दीजिए, और क्यों हुए ये भी बताना है, ठीक है? तो ध्यान से देखना। लेट x इज इक्वल टू 0.99999 एंड सो ऑन। फर्स्ट इक्वेशन ऐसे ही तो करते थे। अब मैंने क्या कहा था, किससे मल्टीप्लाई करनी है? जितनी डिजिट के ऊपर बार है, और कितनी डिजिट के ऊपर बार है? 1 डिजिट के ऊपर बार है, और 1 डिजिट के ऊपर बार है तो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी? 10 से। क्या हो जाएगा ये 10x, 10 से मल्टीप्लाई से करेंगे तो ये पॉइंट इधर से इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 9.99999 एंड सो ऑन। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, तो ये हो जाएगा 10x में से x माइनस करोगे तो कितना आएगा 9x। देखो ये सब कट गया, पॉइंट के बाद वाली सब कट गए, 9 में से 0 का क्या बचेगा 9, और x इज इक्वल टू 9/9,
ये कितना आ गया आंसर हमारा 1। अब बिल्कुल सरप्राइज हुए नहीं हुए, बताओ 0.999 को हम 1 आ गया हमारा आंसर, बिल्कुल सरप्राइज है। क्यों? क्योंकि 9 जो है हमारा बार बार रिपीट हो रहा है, और जो आंसर आया वो हमारा क्या आ गया आंसर, अंत में क्या आया आंसर 1। तो लिख देंगे यस वी आर सरप्राइज्ड, वी आर सरप्राइज्ड बिकॉज after decimal 9 is repeated, 9 is repeated infinitely, ठीक है, infinitely, and और जो रिजल्ट आया बाद में वो क्या आया, रिजल्ट गिव्स एन इंटीजर। ये 1 जो है इंटीजर ही तो है, 1 क्या है हमारा इंटीजर, आंसर। क्लियर? क्लियर हो गया? ओके। 5th क्वेश्चन, ठीक है। 5th क्वेश्चन क्या है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। क्लियर? अब 1/17 है तो कितनी डिजिट बाद ये रिपीट, कितनी डिजिट्स रिपीट होंगी आफ्टर कितनी डिजिट्स बाद की जो डिजिट्स होंगी वो कितनी होंगी, रिपीट्स होंगी। तो बिल्कुल सेम है, डिवाइड कर देंगे। वैसे तो हम जानते हैं 16 बार होगी, 16 डिजिट के बाद रिपीट होना शुरू कर देंगे। कितनी डिजिट बाद, 16। जैसे 1/17 है ना, तो 17। अब देखो करके दिखा देते हैं कैसे। 1/17 है, देखो ध्यान से देखना, 1 नहीं जाता, पॉइंट लगा दिया 0, अब भी नहीं जाएगा, 0 लगा के 0। 17 5 जा 85, ठीक, 15 फिर 0, 17 8 जा 136, 14 0, 17 8 जा 136, 4 0, 17 2 जा 34, 6 0, 17 3 जा 51, 9 0, 17 5 जा 85, 5 0, 17 2 जा 34, 16 0, 17 9 जा 153, 7 0, ठीक, 17 4 जा 68, 2 0, 17 1 जा 17, 3 0। अब ये चीज़ ऊपर ले लें बाद में, 3 0, 17 2 जा 17 1 जा 17, ठीक है, कितना आ गया ये 13 0, ठीक। ये चीज़ मैंने ऊपर लिख ली है यहाँ पर, बिल्कुल लाइन से करते जाना अपनी कॉपी में तो, ठीक। 17 7 जा 119, 11 0, 17 6 जा 102, 8 80, 17 4 जा 68, 12 0, है ना, 120 हो गया। 17 7 जा 119, 1 आ गया। मैंने क्या कहा था, जिसे हम डिवाइड करते हैं वही चीज़ अगर रिमाइंडर में आ जाए तो इसका मतलब है फिर आगे जो है डिजिट रिपीट होना शुरू कर देंगी। तो इसका मतलब कितनी डिजिट बाद, देखो कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 आ गया 16। तो लिख देंगे हम, क्या लिखेंगे, आफ्टर 6, ऐसे लिखेंगे द मैक्सिमम, ये लिख देना लाइन, ठीक है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स, है ना, इज कितने, 16। बताओ समझ में आ गया आंसर, क्लियर है? ओके, करो इसे नोट, 16, ठीक। देखो 6 क्वेश्चन देखो, 6 क्वेश्चन देखो ध्यान से।
look at several examples of rational numbers in the form p by q, q is not equals to 0, where p and q are integers with no common factors other than 1, having terminating decimal representation expansions. Can you guess what property q must satisfy? क्या आप बता सकते हैं कि q की कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी टर्मिनेटिंग होने के लिए? टर्मिनेटिंग मतलब पूरा पूरा कट हो जाने के लिए। जैसे ये है, मान लो जैसे 5 से हम 2 करेंगे डिवाइड, तो 5 4 जा पॉइंट लगा के 0, ओ सॉरी पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे 20, 5 से 2 को डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लगा के 0, 5 4 जा 20, पूरा पूरा कट गया। तो इसे ही तो टर्मिनेटिंग बोलते हैं, बोलते हैं नहीं बोलते हैं? तो यही कह रहा है कि टर्मिनेटिंग होने के लिए क्यू की किस प्रॉपर्टी का सेटिस्फाई होना जरूरी है। अब देखो एग्जाम्पल लेता हूं मैं, एग्जाम्पल से समझाते हैं। मान लो एक एग्जाम्पल लिया मैंने, मैंने एग्जाम्पल ले लिया आपका 3/2। क्या ले लिया? 3/2। बिल्कुल ध्यान से देखना, 3/2। तो 2 से 3 को डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2, 1 पॉइंट लगा के 0, 2 5 जा 10। अब बताओ पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है? हो रहा है ना पूरा पूरा डिवाइड? ठीक है, अभी और समझना और आगे एक और एग्जाम्पल लेते हैं। टर्मिनेटिंग लिख देना यहाँ पे, टर्मिनेटिंग। ओके, टर्मिनेटिंग एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल है ये, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 3/5। क्लियर? इसे भी करके देखते हैं। पॉइंट लगा के 0, 5 6 जा 30। बिल्कुल, ये भी कट गया पूरा पूरा। ये भी क्या हो गया? टर्मिनेटिंग। क्या हो गया? टर्मिनेटिंग। क्लियर? टर्मिनेटिंग हो गया। तो ये अब ले लेते हैं हम एग्जाम्पल एक और, 3/7। क्या ले लिया हमने? 3/7। ओके, अब 3/7 है तो 7 से 3 को डिवाइड करें, पॉइंट लगा के 0, 7 4 जा 28, 2 20, 7 2 जा 14, 6 60, 7 8 जा 56, 4 40, 7 5। इसी तरीके से चलता रहेगा, ये चलता रहेगा। ये क्या है? चलता रहेगा, कटेगा ही नहीं पूरा पूरा। ये टर्मिनेटिंग नहीं है, ये टर्मिनेटिंग, क्या लिखेंगे? टर्मिनेटिंग नहीं है। ओके, एग्जाम्पल दिया है, लिखना कुछ नहीं है, लिखना कुछ नहीं, एग्जाम्पल है, ठीक है। टर्मिनेटिंग नहीं है। क्लियर? अब देखो क्या प्रॉपर्टी यहां से समझ में आई होगी कि अगर या तो नीचे, यही तो नीचे क्यू है, अगर नीचे 2 की पावर में है या 5 की पावर में है तब तो वो टर्मिनेटिंग होगा, और अगर किसी और की पावर में है तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो लिख देते हैं, क्या लिखेंगे आंसर? द फैक्टर्स ऑफ क्यू आर इन द फॉर्म ऑफ पावर ऑफ 2 और 5 और बोथ, या फिर दोनों हो तो भी चलेगा। दोनों होंगे ना 2 और 5 तो भी चलेगा। मान लो 10 है नीचे, 3/10 है, तो नीचे क्या है? 10 है, तो इसका मतलब 2 5 10, यही तो है, 2 और 5 दोनों है ना मिला के, तो ये 0.3 हो गया। तो नीचे ध्यान रखना है कि टर्मिनेटिंग जब ही होगा, सीधी सी बात, अगर कोई पूछे कि टर्मिनेटिंग है कोई डेसिमल तो ये बताओ क्यू की किस प्रॉपर्टी को वो सेटिस्फाई करेगा। तो सीधा सीधा कहेंगे कि अगर क्यू नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो अगर 2 की पावर में है, किसकी पावर में? 2 की पावर में, या 5 की पावर में, या दोनों की पावर में है, 2 और 5 मिला के दोनों की, तब वो क्या कहलाएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर? ओके। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, राइट 3 नंबर्स whose decimal expansions are नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। अरे रिकरिंग का मतलब भी क्या होता है? रिपीटिंग होता है। नॉन रिपीटिंग, ये नॉन है ना, नॉन, इस रिकरिंग का मतलब भी क्या होता है? रिपीटिंग। ये रिकरिंग और रिपीटिंग सेम है, ये सही है, ये दोनों एक ही बात है। रिकरिंग और रिपीटिंग क्या है? एक ही बात है, ठीक है। अब वो ये कह रहा है नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेट मतलब पूरा पूरा नहीं जा रहा, और नॉन रिपीटिंग मतलब कि रिपीट भी नहीं हो रहा। तो 3 एग्जाम्पल दे देते हैं, 0.10,
1 डबल जीरो, 1 ट्रिपल जीरो, 1 एक और बार 4 बार जीरो एंड सो ऑन। देखो पूरा पूरा ही नहीं आ रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा है। देखो 1 जीरो, फिर 1 डबल जीरो, फिर 1 ट्रिपल जीरो, इस तरीके से आ रहा है। एक और दे दो 0.20 या और इस अलग दे देते हैं थोड़ा, 02 डबल जीरो 2 डबल ट्रिपल जीरो 2 4 जीरो एक और 02 एंड सो ऑन। ओके, एक और एग्जाम्पल देते हैं और अच्छा सा, 3 2 फिर 3 2 0 3 2 डबल जीरो 3 2 ट्रिपल जीरो एंड सो ऑन। बताओ कोई प्रॉब्लम इसमें? ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। क्लियर? एट्थ क्वेश्चन क्या है? फाइंड 3 डिफरेंट। अच्छा, एक वीडियो है इंट्रोडक्शन वीडियो, उसमें रेशनल इरेशनल टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग सब समझा रखा है मैंने। वो लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसकी, ठीक है, वो जाके देख लेना और आसानी हो जाएगी। ठीक है, फिर चैप्टर को समझना आसान हो जाएगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखना, ठीक है, इंट्रोडक्शन देखना, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहाँ जाके देख लेना। ठीक है, तब सब समझ में आ जाएगा रेशनल इरेशनल किसे कहते हैं, ध्यान से, है ना। पहले इंट्रोडक्शन देखना तभी होगा ये। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। ठीक है, 2 रेशनल नंबर दे रखे हैं, कौन कौन से? 5/7 एंड 9/11, ये तो दे रखे हैं। इनके बीच के 3 इरेशनल नंबर निकालने हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है। इरेशनल नंबर वही होते हैं, कौन से होते हैं इरेशनल नंबर? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ध्यान से, मैंने सब समझा दिया उसमें इंट्रोडक्शन में, तो उसमें जाके देख लेना। इरेशनल कौन से होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ध्यान से पहले तो इन्हें डिवाइड कर लो, डिवाइड कर लेते हैं ऐसे करके। ठीक है, पॉइंट लगा के 0 7 7 जा 49 1 10 7 7 1 जा 7 3 30 7 4 जा 28 2 20 7 2 जा 14 6 60 7 8 जा 56 4 40 7 5 जा 35 5 आ गया। देखो वापस 5 आ गया। मैंने क्या कहा था, जो चीज़ हम डिवाइड करते हैं वही चीज़ रिमाइंडर में आ जाती है, तो रिपीट होने लगती है डिजिट। तो इसका मतलब इसका हो गया 0.714285 और ऊपर क्या लग जाएगा? बार। इसी तरीके से 9/11 का देख लें करके। 11 से 9 को 11 पॉइंट लगा के 0 11 8 88 2 बचा 20 11 बन जा 11 9। देखो फिर से 9 आ गया, वापस आ गया, तो इसका मतलब यहाँ बार हो जाएगा 0.81 बार। क्लियर? अब इनके बीच के 3 इरेशनल नंबर निकालने हैं, बहुत ही हल्के हैं। ये शुरुआत के 2 नंबर देख लो, ये है 7 1 तो और ये 8 1। इसके बीच का कौन कौन से? मान लो ये ले लो 0.72 72 720 72 डबल जीरो 72 ट्रिपल जीरो एंड सो ऑन। और ले लो 0.75 750 75 डबल जीरो 75 ट्रिपल जीरो एंड सो ऑन। 0. क्या ले लें? कुछ और ले लें, 78 780 78 डबल जीरो 78 ट्रिपल जीरो आंसर। ठीक है, ये क्या होगा? इरेशनल नंबर। बताया था मैंने, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। देखो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग इरेशनल नंबर होते हैं, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 9 क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। क्लियर? रेशनल और इरेशनल। फिर से कह रहा हूं मैं, इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देख लेना, उसी से तुम्हें सब आ जाएगा। ठीक है, समझ में बिल्कुल। ठीक है, उसमें सब बता रखा कि रेशनल इरेशनल किसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है √23। मैंने बता चुका हूं कि कोई अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। अच्छा ये बताओ, 23 का अंडर रूट निकाल लोगे? परफेक्ट स्क्वायर है 23? नहीं है ना, 23 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 25 है, क्योंकि 5 का है वो, 5 5 से 25। अगर मैं कहूँ √25 की वैल्यू निकालो तो तुम आराम से 5 निकाल दोगे ना, निकाल दोगे। लेकिन √23 कैसे नहीं निकलेगी? तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और मैंने बताया था अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो तो वो क्या कहलाता है? इरेशनल। क्या कहलाएगा? इरेशनल। सेकंड देखो, ये है
क्योंकि 225 का जो अंडर रूट आता है वो आता है 15। क्या आता है? 15। इसका जो अंडर रूट निकलेगा वो कितना आता है? 15। बिल्कुल, तो आगे हमारा परफेक्ट स्क्वायर है ना। तो इसका मतलब 15 को हम 15/1 लिख सकते हैं ना, 15 को 15/1 लिख सकते हैं बिल्कुल ऐसे करके। और P/Q की फॉर्म में हो गया, और P/Q की फॉर्म में होता है तो क्या होता है? रेशनल। क्या होता है वो? रेशनल। बताओ, क्लियर हो गया? ठीक। थर्ड देखो, 0.3796। अच्छा, ये पूरा पूरा कट रहा है ना, आगे सोन नहीं है ना, डेड डैश नहीं है ना, पूरा पूरा कट रहा है, तो क्या हो गया ये? टर्मिनेटिंग। क्या हो गया? टर्मिनेटिंग। और टर्मिनेटिंग क्या होती है? रेशनल। क्या होती है? रेशनल। ठीक। फोर्थ देखो, 7.478, 478 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे भी देखो, एक तो कट नहीं रहा तो नॉन टर्मिनेटिंग, देखो रिपीट हो रहा है, देखो 478 478, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होता है? रेशनल। क्या होता है? रेशनल। क्लियर? फिफ्थ देखो, 0.10, 1,000, 1,000, 1, 4 बार जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4 5, फिर एंड सो ऑन। बताओ ये क्या चीज़ है? एक तो है नॉन टर्मिनेटिंग, और दूसरा देख रहे हो नॉन रिपीटिंग है। क्या है ये? नॉन रिपीटिंग। देखो 10, फिर 100, फिर 1,000, तो नॉन रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होता है? मैं बता चुका हूँ, क्या है? इरेशनल। क्लियर? ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। ठीक, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, इसे कर लेना है। ठीक, ओके।